की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले वृत्तखंड होता क्या है, तो हम लोगों ने सीखा था कि जीवा के द्वारा, किसके द्वारा, जीवा इस कार्य के द्वारा और करस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा, मतलब चाप के द्वारा जो घिरी एरिया होती है वही क्या होती है, वृत्तखंड। इन लोगों को सीखा था किसके द्वारा बताइए, जीवा के द्वारा। ये जीवा है, जीवा क्या बताइए, ए बी, जीवा के द्वारा और संगत चाप के द्वारा जो घिरी एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया है, ये हमारी क्या कहलाएगी, वृत्तखंड। ठीक है, अब इसी के हम लोगों की एरिया फाइंड करनी है। क्लियर है। अब देखिए, जैसा कि सर ने भी बताया था कि आप इसकी एरिया पता करने के लिए पहले इसको क्या करिए, इसको आप मिला दीजिए और इसको भी क्या कर दीजिए, मिला दीजिएगा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारा ओ ए सी बी ओ क्या बन गया, सेक्टर बन गया। क्या बना, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं के द्वारा, एक त्रिज्या नहीं, कितनी, दो त्रिज्याओं के द्वारा, दो त्रिज्याओं के द्वारा और संगत चाप के द्वारा, ठीक है, घिरी एरिया क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड कहलाती है। अब देखिए, इस त्रिज्यखंड में हमने अगर इस जीवा ए बी को मिला दिया तो दो भाग बन गया। पहला पार्ट ये हमारा नीचे वाला वृत्तखंड है और ऊपर वाला क्या है, त्रिभुज है। पता कैसा त्रिभुज है, ये पता कैसा त्रिभुज है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे पता आपको समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देखिएगा ये हमारा पता क्या है, ये हमारा त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो तो बराबर ही होती है ना। अगर ये साइड आर होगी तो ये भी साइड कितनी है, आर। तो एक त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है, मतलब वह कैसा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ। क्लियर है। इसका मतलब कि अगर हम लोग अगर इसकी एरिया निकालना चाहते हैं तो पूरे इस सेक्टर के एरिया में, मतलब त्रिज्यखंड के एरिया में से इस आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की एरिया अगर हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या बता सकते हैं आप लोग, इसकी एरिया निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, हम देखिए लिखने जा रहे हैं कि वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, अंग्रेजी में ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएंगे इसकी, बोलिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होगा। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड है क्या, इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहते तो एरिया, किसकी एरिया, आप ओ ए सी बी ओ ऐसा लिख सकते हैं। त्रिभुज क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बताइए ना, ओ ए बी, इतना क्लियर है। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो इसी क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। क्लियर है। अब तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 डिग्री, माने कि पाई आर स्क्वायर का कितना टुकड़ा, थीटा कितना में से, 360 में से। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, त्रिज्यखंड का। अब हमको बात फंस रही, इसी ट्रायंगल की बात फंस रही है, इसी ट्रायंगल के एरिया। अच्छा, ये जो आर्क जितना भी कोण बनाएगा सेंटर पर, उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण है थीटा। और आपको पता है कि अगर एक त्रिभुज है, अगर उसका आधार पता है और उसकी संगत ऊंचाई पता है तो उस त्रिभुज की ऊंचाई निकाली जा सकती है। बोलिए हाँ या नहीं। अगर एक त्रिभुज है, उसका आधार पता है और उसी के संगत उसकी क्या ऊंचाई पता है। ध्यान से देखिएगा, अगर त्रिभुज है, अगर आधार पता है और इसी के संगत में इसकी ऊंचाई पता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे क्या, ऊंचाई, आधार गुणे क्या, ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। सेम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, अगर उसका आधार पता है और उसी के संगत ऊंचाई पता है तो उस त्रिभुज की एरिया क्या की जा सकती है, फाइंड आउट की जा सकती है। किस फॉर्मूले से, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट।
हमारा क्या है? थीटा। तो सुनिएगा, वो ध्यान से देखिए, ये हमारा एंगल थीटा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा, यहां से ना परपेंडिकुलर को डाल के, अगर आप लोग वही परपेंडिकुलर अगर यहां से डालते हैं, देखिए यहां से ए से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। किस पर बताइए? किस पर? ओबी पर। हमने क्या, आधार को हमने ए बी नहीं माना, हमने क्या कर दिया, आधार को क्या मान लिया? ओबी। कोई दिक्कत? अगर आप आधार ए बी मानते हैं कोई दिक्कत नहीं लगेगा, लेकिन ये जो एंगल है ना वो बट जाएगा। θ/2 इधर भी कितना हो जाएगा? θ/2, ऐसा एंगल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एंगल थीटा ही रहे, तो हमने क्या कर दिया कि ओबी को आधार मान लिया। बात समझिएगा, ओबी को आधार मान लिया। और हमने क्या कर दिया कि इसके अपोजिट शीर्ष इससे यहां पर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये परपेंडिकुलर, इसकी ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया? सपोज h मान लिया। क्या मान लिया? h। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या आपको ओबी पता है? पता है ना आर? आपको बस क्या नहीं पता है, इसकी संगत ऊंचाई आपको ए नहीं पता है। इसको मैं मान लेता हूं, ये हमारा रेडियस आर था, इसको मैं मान लेता हूं यल। क्या मान लेता हूं? यल। तो हमको एल नहीं पता है। अगर एल किसी तरह पता चल जाए तो हम इस त्रिभुज की छत पर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब सुनिएगा, अब एल, अब देखिए ए एल ओ या ओ एल ए एक हमारा समकोण त्रिभुज है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि ओ एल ए एक हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि आपने यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो देखिए ओ एल ए समकोण त्रिभुज हुआ है नहीं? हुआ ना? क्यों हुआ? क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। क्लियर है? अच्छा, समकोण त्रिभुज में आपके आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति अनुपात, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। क्लियर है? और मैं चाहता हूं इसकी, इस एल की वैल्यू चाहता हूं, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी पड़ रही है? एल। बात समझिएगा, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी पड़ रही है? एल। तो जो थीटा के सामने वाली साइड होगी उसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? कोण। तो 90 डिग्री के सामने हमारा ओ ए है, और ये हमारा क्या काम करेगा? कोण का काम करेगा। और थीटा के जो सामने वाली साइड है वो हमारी ए क्या? एल है। क्या है? एल। ये हमारी क्या काम करेगी? लंब की काम करेगी। और आधार कौन हो जाएगा? ओ एल। ओ एल हमारा क्या हो जाएगा? आधार। फिर से देखिएगा, थीटा यहाँ पर ए है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी ओ ए पड़ेगी, जो कि हमारी क्या कहलाएगी? कोण, सबसे लंबी भुजा। और 90 डिग्री के सामने वाला कोण हो गया, उसके बाद थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। जो बचा वो हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। और हम चाहते हैं कि इस एल समझ रहे? एल का मतलब लंब हम चाहते हैं, और हमारे पास लंब चाहते हैं, और हमारे पास कोण ऑलरेडी है। कोण कितना है? आर है। तो लंब और कोण में किसका अनुपात होता है? साइन होता कि नहीं? बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के क्या? कोण। बात समझिएगा, लंब बटा के कोण। तो थीटा के सामने वाला लंब क्या हुआ? एल। लंब क्या हुआ बताइए? एल अपान के। थीटा के सामने वाला एल क्या हो गया? हमारा लंब हो गया। कोण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? कोण। कोण हमारा क्या हुआ? ओ ए। कोण क्या हो गया? ओ ए। अच्छा, एल तो हमको चाहिए, रहने दीजिए, एल हमको चाहिए। ओ ए कितना पता है? ओ ए आर बराबर कितना के? बराबर कितना के? साइन थीटा के। तो मुझे बताएं आप लोग कि अगर एल की वैल्यू निकालना चाहूं तो एल बराबर कितना हो जाएगा? बताइएगा, एल बराबर कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। किसी को दिक्कत? सिंपल है भाई। देखिए ना, इसमें थीटा के सामने लंब, अरे हमारा कहाँ है? आई। तो साइन थीटा इसका लंब बटा के कोण। लंब कितना? एल। देखिए थीटा से लंब कितना? एल। कोण कितना? 90 के सामने वाला कोण कितना? ओ ए। कोण कितना? ओ ए। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा के कोण, मतलब एल बटा के आर। एल की अगर वैल्यू निकालेंगे फिर गुणा करके तो कितना निकलेगा? एल बराबर बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एल इक्वल कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? बस रखिए। अब बताइएगा हमको पता क्या करना था? बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 डिग्री माइनस 1/2 बेस क्या? बेस क्या मान बताइए? बेस पूरा हम ओबी मान लीजिए। बेस कितना? ओबी। और ओबी के संगत ऊंचाई हमारी क्या है? एल है। ओबी के संगत ऊंचाई क्या बताइए? कोई दिक्कत किसी को? अरे ओबी के संगत ऊंचाई हमारी एल ही तो है। चलिए, तो
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360 डिग्री माइनस 1/2 बताए आप लोग। ओबी कितना, ओबी कितना आर है, सिंपल आर है। और एल कितना, एल कितना आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत, एक स्टेप आगे है बस। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 डिग्री माइनस 1/2 आर इंटू आर कितना आर स्क्वायर इंटू कितना साइन थीटा। किसी को दिक्कत कोई? तो ये हमारा फार्मूला आ गया क्या, किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये क्या देखिए, क्लास 11 में जाएंगे तो आप लोगों को साइन थीटा का फार्मूला मिलेगा। साइन 2 थीटा, देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। सुनिएगा, अगर यहाँ पर साइन 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और साइन भी लिखेंगे, कास भी लिखेंगे। यहाँ पर जो एंगल होगा ना इसका आधा होता है। अगर मैं बोलूं कि साइन 4 थीटा का फार्मूला बताइए, साइन 4 थीटा का फार्मूला, तो क्या बोलेंगे, 2 लिखेंगे, साइन भी लिखेंगे, कास भी लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 4 थीटा होगा तो यहाँ पर एंगल साइन कास में क्या आ जाएगा, इसका आधा 2 थीटा और यहाँ पर क्या 2 थीटा। अगर कोई बोलता है कि साइन 3 थीटा का फार्मूला बताइए तो बोलिए 2 साइन 3 थीटा है, इसका आधा कितना 3 थीटा बाई 2 इंटू कास कितना बताइए 3 थीटा बाई 2। अब कोई बोलता है कास साइन, साइन 6 थीटा का फार्मूला क्या लिख सकते हैं साइन कास के रूप में, बोलेंगे 2 साइन बताइए 6 थीटा का आधा कितना 3 थीटा इंटू कास कितना बताइए 3 थीटा। उसी प्रकार से अगर बोल दो कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन और कास के रूप में, तो बोलेंगे सर 2 तो रहेगा ही, साइन भी रहेगा और कास भी रहेगा। ये पर जो एंगल यहाँ पर थीटा ना इसका यहाँ पर क्या रहता है आधा, क्या रहेगा आधा। किसी को दिक्कत? तो साइन थीटा कितना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला अगर तुमसे आपसे अगर साइन कास के रूप में पूछे 2 लिखेंगे, साइन कास दोनों लिखेंगे और जहां भी अगर यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका आधा। अगर यहाँ पर 4 थीटा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 थीटा 2 थीटा, 6 थीटा रहेगा तो 3 थीटा 3 थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा इसको एक लाइन और बढ़ा रहा हूं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा बाई कितना 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अच्छा इस साइन थीटा का जगह लिखना चाहे तो क्या लिख सकते बताइए, क्या लिख सकते बताइए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एक 2 से ये वाला 2 क्या कैंसिल, भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, बताइए कितना 2 2 बार लिख दिया हूं क्या, हाँ 2 2 बार लिख दिया हूं, सॉरी ये आर स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1/2 ये क्या है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। देखिए अब एक 2 से बस ये वाला 2 कैंसिल होगा, क्या बचा बताइए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 डिग्री माइनस बस आर स्क्वायर बचा और कितना साइन थीटा बाई 2 इंटू, कोई दिक्कत किसी को? तो मतलब फार्मूला एक ही है, ठीक है। आप इसको बोलिए आर स्क्वायर साइन कास के रूप में बोल रहा है तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अदरवाइज आप क्या बोल सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर कितना मात्र साइन थीटा। क्लियर है? अगर थीटा 60 दिया या 30 दिया हो तो कोशिश आप लोग यही करें कि ए वाला लगा लें, क्या लगा लें ए। आपके बुक में दोनों दिया हो सकता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी और साइन थीटा जगह मात्र क्या ले देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा बताइए नीचे वाला बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारा सेगमेंट है इसकी एरिया, ठीक है, निकालने के बाद सिंपल फार्मूला क्या, बस इस ट्रायंगल की आप लोग एरिया याद कर लीजिए। ट्रायंगल की एरिया कितनी हाफ, कितना हाफ मतलब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना बताइए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बस इतनी। और पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया क्या कर दीजिए माइनस, सेक्टर की एरिया कितनी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप ये बोलिए, अदरवाइज क्या बोलिए मात्र आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, दोनों सही है, ठीक है। तो ज्यादातर यही वाला लगता है, आप इसको भी लगा सकते हैं एंगल जैसा दिया हो। क्लियर? अगर मान लीजिए एंगल 15 डिग्री दिया तो अगर एंगल दिया थीटा 15 डिग्री तो ए लगाना उचित रहेगा कि वाला लगाना, ए वाला लगाना। क्यों 15 दिया तो यहाँ पर 15/2, तो उसका मान तो पता नहीं है। या तो सुनिए मान लीजिए 30 डिग्री दिया, 15 पर भी फंसेंगे आप लोग, ठीक है, उचित
हाई लेवल की चीजें हो जाएंगी। अगर 30 डिग्री दिया है तो अगर इस पर लगाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 15 का 15 का मान आप लोग अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि इलेवन की चीज है। तो अगर 30 दिया है इस पर आसानी से क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी याद रखें। अदरवाइज क्या ओनली आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर बोलेंगे तो साइन का दोनों ग्रुप में फॉर्मूला होगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कासल थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, ये तो डेरिवेशन हो गया। अगर आप लोग डेरिवेशन करना जान जा रहे हैं तो कुछ होता थोड़ा ना है, रेडियस दे देगा और एंगल दे देगा, क्या पूछ लेगा, ये हमारा सेंटर रीजन की एरिया पूछ लेगा। कोई दिक्कत, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना।